जैसे जैसे समाज में अपराध और अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारे रक्षक यानी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग उनसे निपटने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां खुद रक्षक ही भक्षक बनते दिखते हैं। ऐसे ही एक ताजा मामले में एक वन अधिकारी पर आरोप लगा है कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए अवैध व्यापार को संरक्षण दिया। बता दें, विगत दिनों जैथारी रेंज अंतर्गत हुई छापेमारी के दौरान 60,000 की बेशकीमती अवैध लकड़ी जब्त की गई थी। मामले में आरोपी और उसके परिजन ने दावा किया कि अवैध व्यापार के पीछे उस क्षेत्र के डिप्टी रेंजर मनीष छारी का ही हाथ है। शिकायत में प्रदीप अहिरवार ने कहा कि डिप्टी रेंजर मनीष छारी के कहने पर ही हम इस अवैध लकड़ी के कारोबार का संचालन कर रहे हैं। व्हाट्सएप चैट और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी ने वन विभाग एसडीओ इंद्र सिंह को शिकायत दर्ज कराई है। वन विभाग एसडीओ इंद्र सिंह ने केसरी न्यूज से बात करते हुए बताया कि प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना से एक बार फिर यह सवाल उठता है कि जब सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले ही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आम जनता का विश्वास कैसे कायम रहेगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ ही एक पारदर्शी जांच प्रक्रिया की आवश्यकता है ताकि भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और जनता के मन में रक्षकों के प्रति विश्वास बना रहे। राधे श्याम नाम है मेरा। किस गांव से आप? साला भर्रूस है जी। क्या मामला देखा था आपने डिप्टी के बीच? डिप्टी के बीच ये देखा था जी कि वो उनको लकड़ी बोल रही थी कि लकड़ी नाके से ले जाओ, हाँ। तो नाके से हम लकड़ी भरवाने गए थे। एक दो दो तीन गाड़ी लकड़ी हमने भरवाई थी उनकी नाके से, और इसके बीच में ये हुआ था मामला मतलब इनका तय था कि 2 पलंग देना है और 2 सोफा बनाना है, और बाकी जो दरवाजे हैं वो तुम लगा लेना बाद में। ये हुआ था सर। मेरा राम गोपाल नाम है साहब। किस गांव के निवासी हैं आप? मैं ग्राम साला बर्रू का निवासी हूँ। तो क्या मामला हुआ है पूरा? मामला सर ये हुआ है कि ये मनीष छारे डिप्टी साहब मेरे घर पे आए, तो मेरे से बोलने लगे कि तुम फर्नीचर का काम करते हो। तो मैंने कि मैं करता था साहब, लेकिन मेरा बाईपास सर्जरी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बाईपास सर्जरी हुई है, इसलिए काम वाम में मतलब करता नहीं है। थोड़ा मत का काम बालक जरूर कर लेता है। तो कह लगे कि मेरा कह लगे कि एक मतलब डाइनिंग सेट, 2 पलंग और 2 सोफे मेरे को बना दो आप, मतलब तुम थोड़ी सी बात ज्यादा तुम मदद कर देना प्रदीप की। तो मैंने कि ठीक है साहब, मैं बताता रहूंगा मतलब कहने चाहिए। तो कह लगे कि मैं मतलब कहने चाहिए लकड़ी जो है, जो बोले लकड़ी नहीं है, तो कल लकड़ी मैं नाके से दे दूंगा। कह लगे लकड़ी तो प्रदीप भाई नाके से भर लाना। बोले कह लगे कहीं किसी को ले जाना नाके से भरवा ले आना शाम की माम की टाइम में, मतलब थोड़े अंधेरे से में। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो ये नाके से जो लकड़ी आई और मतलब कहना चाहिए कि ये सामान इनका जो बन रहा था, तो इनको हम एक पलंग बना करके तो इनको दे चुके थे। फिर जाके बाद में है तो जो बोले कह लगे दीपावली के पहले पहले मेरे को पूरा सामान दो। तो जो हमने कहा साहब पूरा नहीं मिल पाया, अकेला आदमी काम करता है, तो मतलब कहना चाहिए पूरा कैसे मिल जाए आपको सामान। तो जो बोलने लगे कह लगे कि अरे कह लगे कि इतने दिन हो गए तुम्हें करते करते, अभी तुमने इतना सड़ा सा सामान इतना नहीं बना पाया, 2 4 5 सामान मतलब कहना चाहिए इस फिल्म को कह लगे बंद रहने दो। कह लगे कि अब मैं नहीं करा था कह लगे, और इतनी कह और जी चले गए। और जाके बाद में दीपावली हो जाने के बाद में और 2 3 दिन बाद इसने मतलब मनीष छारे ने उठाकर और जो साहब छापा मार दिया हमरे ऊपर, और हमरे नाम को प्रकरण बनवा दिया। ये पूरा काम डिप्टी ने करवाया था? डिप्टी ने करवाया साहब, मतलब वो नहीं तो हमरे तो काम बंद ही था। क्या नाम है आपका? किस गांव? मेरा नाम प्रदीप अहिरवार है। मैं ग्राम सालावर्रू का निवासी हूँ।
क्या है पूरा मामला, क्या घटनाक्रम है आपका? पूरा मामला ये है कि डिप्टी साहब मतलब 5 महीने पहले हमारे घर पे आए और कहने लगे आप काम वगैरह करते हो। तो मैंने कहा काम तो सर पहले करते थे, जब बाईपास सर्जरी हो गई पापा की तब तो खैर बंद कर दिया है, करते ही नहीं कोई। और करते हैं तो मैंने कहा कहीं ऐसे पिलाई वगैरह कोई काम होता है वो कर देते हैं, किसी का थोड़ा बहुत का। तो कहने लगे एक काम करो, पहले तुम मेरे 2 सोफे बना दो और 2 बेड बना दो और एक डाइनिंग टेबल बना दो मेरे लिए। मैंने कहा सर, मैंने कहा हम तो नहीं बना पाएंगे। कह रहे आप बना दो, लकड़ी हम देंगे और आप है तो मतलब आपके जो गेट वगैरह लगा लेना। तो इस विषय पे उसमें मतलब वो उन्होंने समझौता किया था। समझौता करने के बाद उन्होंने वहां से मतलब वन विभाग नाके से लकड़ी भिजवा दी और उसमें लेने के लिए भी गए वो लोग भी, मतलब उसमें गवाह हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप चैट पे मतलब वीडियो, मतलब उन्होंने मेरे को वहाँ व्हाट्सएप चैट पे फोटो दी इस चीज़ की कि ये वाला बेड बनाना है। तो मैंने देख लिया उस पे व्हाट्सएप चैट पे कि ये वाला पूरा डिजाइन, मैंने बोला उनसे सर मैंने कि ये वाला तो मेरे से नहीं बन पाएगा। मतलब उसने ज़्यादा मतलब डिजाइन वाला बता दिया। तो मैंने कि ये वाला मेरे से नहीं बन पाएगा, मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं काम में। तो कहने लगे एक काम करो, आपके हिसाब से जो लगे आपको वो बना दो फिर। कह लगे मेरे को बनवाना मगर बॉक्स पलंग है। तो डबल बॉक्स पलंग वो उनका बना। और डबल बॉक्स पलंग बनवाने के बाद दीपावली के कम से कम 15 दिन पहले की बात है। ये मतलब उड़नदस्ता की गाड़ी में लेके आए और वो पलंग को यहाँ से लेके चले गए। और उसके बाद मतलब इन्होंने मेरे को सुबह फोन लगाया, बोलने लगे अब आप काम बंद कर देना, आप कोई काम नहीं करना। मैंने उस दिन मतलब हम लोगों ने कोई भी काम नहीं, काम सब बंद कर दिया था। तो इनका जो मैंने बोला कि आपका जो सामान रखा है उसका मैं क्या करूं, अभी मैंने जो रखा है। तो कह रहे उसको अभी रखा रहने दो आपके यहाँ पे, और रखा रहा सामान। उसके बाद इन्होंने मेरे को नहीं बताया। मैं मतलब अ, भाई दूज के टाइम पे मैं रिश्तेदारों के यहाँ पे मतलब बड़ी सिस्टर के घर चला गया और छोटी सिस्टर के इधर। इन्होंने सर घर पे कोई नहीं था, पापा जी भी नहीं थे। तो इन्होंने आकर, मम्मी अकेली थी, उनसे मतलब बोल के भरोसा वरोसा दे के उनसे, और वो बोलने लगे हमारा सामान देखना है कितना बन गया। देखने के बहाने इन्होंने वो गेट खुलवाया और गेट खुलवा के और साहब उन्होंने जब्ती बना दी उस चीज की। ये पूरा सामान डिप्टी का है और हाँ वो पूरा मतलब डिप्टी का सामान था, उसमें हमारे सिर्फ गेट अकेले बन रहे थे, इतना है उसमें बस हमारा। डिप्टी और वन विभाग वो आरोप लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि वो तो जिस पे कार्रवाई होती है तो इस टाइप के लोग आरोप लगाते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, इस पे हमारे पास साक्ष्य हैं, उसमें बेड की फोटो भी है और लकड़ी भरवाने वाले उसमें मतलब गवाह हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो फोटो है वो भी हमारे पास है। और जो मतलब अपना कॉल विवरण हमारे पास है उनका, इनकी कॉल हमारे पास आती थी पहले से, हमारे संपर्क में है ये। ठीक है, अगर ये सब अगर आप जो बता रहे हैं और वो सही होता है और आपका जो कहना है वो सही होता है और आपकी तरफ से जो कार्रवाई नहीं होती है फिर आप क्या कहेंगे करेंगे आगे? नहीं अगर हमारे तरफ से तो इतना कहना है कि हमने मतलब एसडीओ साहब को उस विषय में मतलब पूरी जानकारी दे दी है। और उसमें मतलब पूरा हमने जो बात थी वो बता चुके हैं। उसमें अगर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम फिर कलेक्टर द्वारा हम उनसे मांग करेंगे, कलेक्टर साहब से न्याय की मांग करेंगे। आपका कहना है कि बस इंसाफ मिले, हाँ इंसाफ तो उसमें होना जो चाहिए, ये तो है निष्पक्ष नहीं। है वो काम हो। निष्पक्ष होना चाहिए। और जो मतलब डिप्टी साहब मनीष छारी जो डिप्टी साहब हैं, इनको पद से निष्कासित करना चाहिए। सेवानिवृत्ति इनकी खराब हो, सेवा इनकी जो नियुक्ति है वो खत्म की जानी चाहिए हमारे हिसाब से तो। क्योंकि इनने मतलब धोखाधड़ी की है, इनको नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है हमारे हिसाब से। जो सामान आपसे बनवाया था उन्होंने वो किस चीज से लेके उनके यहाँ पे गए थे? वो हमारे यहाँ पे शाम 7 बजे के करीब मतलब उड़नदस्ता की जो गाड़ी सरकारी गाड़ी होती है उस गाड़ी को लेके आए थे वहां से। उस गाड़ी में ही सामान भरा के और फिर गया है। कहाँ गया है कोई जानकारी? वो मराठी ग्राम जो वहाँ पे उनका रूम है उस पे गया था। और जो वन विभाग ने आपके यहाँ पे छापा मारा है तो उस टाइम कौन कौन मौजूद था आपके घर में? उस टाइम मैं बाहर गया हुआ था और पापा भी घर पर नहीं थे, मम्मी सिर्फ अकेली थी। और उसके बाद इन्होंने मतलब हाथ से मम्मी को हटा के और फिर गेट खुलवा के अंदर गए थे। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमने काम बंद कर दिया था आपने, तो फिर आपके पास ये मशीनीकरण जैसे कि लकड़ी फर्नीचर बनाने वाला जो सामान आता है वो कैसे आया आपके पास?
हमारे पिपरिया में मतलब फर्नीचर का लाइसेंस था पापा जी के नाम से, तो हम लोग मतलब फर्नीचर का काम हमारे पापा जी वहाँ पे करते थे। वो सामान था। उस वो वाली मशीनें मतलब उस समय से ही मतलब वहाँ पे मौजूद थी। पुरानी एक ही मशीन थी हमारे पास में, और मशीनें नहीं थी। डिप्टी साहब ने जो आपसे सामान बनवाया था, जी। वो किस चीज से लेके गए थे आपके यहाँ से? वो साहब मतलब वो जो वन विभाग में वो जैथारी उड़नदस्ता खड़ा रहता है, उस उड़नदस्ता में मतलब लेके गए थे जी। और बाकी भरवाने वाले भी मतलब कि नीचे एक खेमचंद राठौर भरवाने वाला है, और वो ड्राइवर ने भी मदद करवा के और मतलब वो सामान भरवा के शाम के टाइम बुधवार के दिन मतलब ले गए जी। जो डिप्टी ने आपके यहाँ से सामान बनवाया होगा, वो किस चीज से लेके गए थे वो? वे उड़नदस्ता से लेके गए थे, और मरेठी में ये किराए से मकान लाए हैं, वो जैन बनिया का, उसके घर में रखे हैं उस चीज को। तो ये उड़नदस्ता कहाँ का था? जेठारी प्रतापगढ़ कहाँ का था? अब वो साहब दो ही जगह रहता है, चाहे मेरे अंदाज से प्रतापगढ़ का है। तो ये अभी कहाँ है? पूरा सामान डिप्टी के रूम पे है? रूम पे है वो। सर, वन विभाग द्वारा सालाबर्रू में जो छापेमारी कार्रवाई की गई थी, आरोपी और उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसमें डिप्टी भी लिप्त तो है। तो सर, इसको लेकर मीडिया ने आपको संज्ञान में बात डाली थी, तो आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया और क्या कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर? इस प्रकरण में मीडिया के माध्यम से भी मुझे कुछ पता चला था, एवं शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी गई है। उसकी शिकायत को जांच में लिया गया है और उसकी प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनसे जो है प्रतिवेदन डीएफओ साहब को अवगत करा देंगे। जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, समथिंग कितना समय लग सकता है इसमें? जांच प्रारंभ कर दी है। अब जो भी तथ्य आते जाएंगे, जो जिस प्रकार से सबूत आते जाएंगे, उसके हिसाब से जांच में समय लगने की आशंका है।